इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है। एंड एंगल बी, ये जो एंगल बी है ये किसके बराबर है, ये एंगल डी के बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये जो छोटी और बड़ी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इनको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल तो वैसे ही इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो वैसे ही बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी, तभी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए, ओ सी को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू ओ डी ओवर ओ बी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। उससे हुआ क्या, ओ ए इस ट्रायंगल की साइड है, ओ डी भी इस ट्रायंगल की साइड है, तो इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को ऊपर रख लिया, और इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स ओ सी और ओ बी वो नीचे डिनोमिनेटर में चली गई। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। ये ओ ए डी ये ट्रायंगल बन रही है, और ओ सी बी मेरे पास ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए ओवर ओ सी और ओ डी ओवर ओ बी, इनकी रेशो बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, इस एंगल को अगर मैं 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, तो हमें यह भी पता है ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स आपस में बराबर रेशो में हैं, और उनके बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ओ पे बनने वाले दोनों एंगल्स, ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स की अगर कोई दो साइड्स बराबर के प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, ये जो एंगल है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के। अच्छा, एंगल ए ही एंगल सी के बराबर क्यों हुआ? देखो ये जो साइड है ओ ए, ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्योंकि इनकी रेशो ली थी हमने ओ ए ओवर ओ सी, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने एंगल डी है, इसके सामने एंगल बी है। दूसरी तरफ इसकी रेशो ली थी हमने, ये जो है ये साइड की रेशो और ये साइड की रेशो, इनकी रेशो ली थी, ठीक है, ओ डी और ओ बी की। तो इसके सामने वाला एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल ए। तो इस तरीके से एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.